स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। और मैं आज आपको एनपीओ डेट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम जो भी एडजस्टमेंट हैं एग्जाम से आपके रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें आपको बेसिकली 7 एडजस्टमेंट का सामना करना पड़ता है। अगर आप वो 7 एडजस्टमेंट अगर आप कर लेते हो, अगर आप इसकी बेसिक समझ लेते हो, तो फिर आपको ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। बट ये जो चैप्टर है सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, तो इसको मैं आज ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से अब वो आना बताता जाऊँ, सो डेट आप इसको अच्छे से स्कोर कर सको। और ये आपका बेसिकली 10 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। हाउ मच? 10 to 20 मार्क्स। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप सबसे पहले मेरे कुछ आपकी गाना बेसिक टेस्ट कर लेता हूँ मैं। आप इस पे आना विचार कीजिएगा। आप जो अपना आगे आना पीएनएल बनाते हैं, ठीक है, आपने आना नोटिस किया होगा कि अपन फॉर द ईयर बनाते हैं। अपन इसके एंड में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड करके, राइट। और जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हम इसके आगे क्या लिखते हैं? एज ऑन करके। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर इन टू टर्म्स पे टिका हुआ है। अगर जिसको ये अपने को टू टर्म्स आती हैं, जो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, वो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आगे समझने के लिए मतलब समझ सकता है उसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द ईयर। सो आना बेसिकली फॉर द ईयर क्या होता है कि आप जो भी पीएनडल में आप क्या ना ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर टू पीएनडल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये बेसिकली आपका रिपोर्ट किया जाता है फॉर द ईयर। दैट मीन्स ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। दैट मीन्स अगर आपका पीएनडल जो है 2023-24 का बन रहा है, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन 2023-24 के सिर्फ उसमें वही आ रही होंगी। ठीक है, इसलिए आपने वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एडवांस ये सारे आप एडजस्टमेंट करते हो इसमें। ठीक है, एज ऑन दैट मीन्स जो बैलेंस शीट होती है, ये आपकी क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है? एज ऑन डेट मीन्स आज के दिन आपके फाइनेंशियल्स की क्या पोजीशन है आज के दिन। मतलब सारा सब कुछ है, पास का सारे के सारे रिपोर्ट्स आप इसमें बैलेंस शीट में देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका अभी भी चलता आ रहा है। सो एज ऑन और फॉर द ईयर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं अपने चैप्टर की स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चैप्टर को लेट्स बिगिन। अब इसमें आपको क्या करना रहता है? आपके इसमें दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। और एक होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है, ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है? ये आपका सिमिलर होता है, सिमिलर टू कैश बुक, राइट। इसमें आप सारी की सारी रिसिप्ट और पेमेंट दिखाते हो। ठीक है, सारी की सारी। ठीक है, सो इसका हो गया रियल इन नेचर, रियल इन नेचर। ठीक है, और ये जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है सिमिलर टू पी एंड एल, सिमिलर टू पी एंड एल। दैट मीन्स ये हो गया आपका, आपका कौन से नेचर का हो गया? ये आपका हो गया क्या ना बेसिकली क्या ना सिमिलर टू पी एंड एल हो गया। ठीक है,
ये आपका हो गया पी एंड एल नेचर, पी एंड एल एंड नेचर। ठीक है। सो अब आपके जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, आपको या तो रिसिप्ट टू पे, आपको रिसिप्ट और है ना पेमेंट अकाउंट दे दिया और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोल दिया, या फिर आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर है, आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ना आपको बनाने दे दिया, या फिर आपको तीसरा जो बनाना होता है वो बनाना होता है बैलेंस शीट। ठीक है। ये आपका बेसिकली रहता है इसमें। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। ठीक है। कि आपको वो है ना रिसिप्ट और इनकम आपको दे दिया और आपको बोले कि बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा भी होता है। ठीक है। सो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आप कैश बुक के नेचर को समझते हो और आप पीएनएल के नेचर को समझते हो, क्योंकि पीएनएल आपका फोर्थ ईयर बनता है, तो आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो भी फोर्थ ईयर बनेगा। और जब ये फोर्थ ईयर बनेगा तो आप इसमें से एडजस्टमेंट करोगे। आपका रिसिप्ट और पेमेंट चाहिए, आपका कोई सा भी पिछला इनकम आ रहा हो या ना कहीं से भी पैसा आ रहा हो या कहीं भी आपका पैसा जा रहा हो, वो सब आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट रहता है इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सब्सक्रिप्शन का, आप इसी में सब कुछ सीख जाओगे। सब्सक्रिप्शन में आपको दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें आपको मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये सबसे पहले बताओ सब्सक्रिप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें आपको आ रहा है टू सब्सक्रिप्शन आएगा, ये बाई सब्सक्रिप्शन आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा आपका टू सब्सक्रिप्शन। अब इसमें मैंने आपको बोला आप बना रहे हो ये 2023-24 में। ठीक है। और इसमें आपको 21-22 का पैसा आया 3,000 रुपये, आपको 22-23 का पैसा आया 2,000 रुपये, आपको आना 23-24 का पैसा आया 5,000 रुपये, और आपको 24-25 का पैसा आया 1,000 रुपये। ठीक है। तो अब आप इसमें इसका टोटल बताओ कितना हुआ। 3 2 5, 5 10 एंड 11,000, 11,000 इज योर टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको 2023-24 में मिला। ठीक है। अब आपको ऐसा बोले कि आप इसमें से ये हमको बताओ कि आपका आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में आपकी इनकम कितनी शो होगी दिस ईयर, ओनली फॉर 2020-30, क्या ना 23-24 के लिए। ठीक है। सो बेसिकली मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, आप इसको अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको वर्किंग नोट बना के देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। मतलब जो भी रहेगा वर्किंग नोट, इसमें आप सबसे पहले लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिला, आपको 11,000 रुपये मिला, राइट। अब आपको इसमें है ना पिछले सालों का कितना मिला, 3 2 5 हजार। अगर 5,000 इसमें पैसा है आया हुआ, राइट, तो आप इसको हटा दो क्योंकि ये तो पिछले साल की इनकम है ना, आपको भले ही रिसीव इस साल हुई लेकिन आपने इसको अर्न कब किया, आपने 21-22 और 22-23 में अर्न किया। डेट मीन्स ये आपका क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ कि प्रीपेड हुआ, बताओ। ये आपको इस साल जो आपको प्रीवियस ईयर का मिला, ये आपको क्या मिला, आउटस्टैंडिंग इनकम मिला।
आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। 3 2 5 हजार, तो आप इसको हटाओगे, राइट। और अब आपको इसमें आपको एडवांस पैसा कितना मिला, आपको एडवांस पैसा मिला, एडवांस इनकम कितना है आपका, एडवांस इनकम 1000। तो ये आपका हो गया कितना, बताओ। आपको मिला, इस साल की आपकी इनकम कितनी हो गई, 5000। इट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। आप चाहते तो आप इसको यहां से भी उठा सकते थे, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आपको इसमें से अगर आप ऐसा करते हो डायरेक्टली 5000 आपने लिखा, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर इज नो। आपको वर्किंग नोट प्रॉपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2023 में। अगर मैं इन अबोव एग्जांपल इसमें ऐसा बोल दूं कि मेरे को इस साल का पैसा भी नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर कितना है आपका, 2000 रुपये। तो ये क्या आपने इस साल अर्न किया कि नहीं किया, इस साल आपने इसको अर्न किया, तो ये सो 2000 विल बी आल्सो पार्ट ऑफ योर करंट इनकम, दैट मीन्स इनकम विल बी 7000 ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ओके। सो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का केस। इससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। आपको इससे रेलेवेंट मैं आपको आना क्वेश्चन भी करवा दूंगा बाद में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली योर कॉन्सेप्ट, ओके। अब आपको मैं एक आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, एक एडजस्टमेंट और क्या ना, जिससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि आपको कंजम्पशन निकालना पड़ता है, ठीक है, कि कंजम्पशन ऑफ स्टॉक कितना है आपका, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक निकालना है, ठीक है। मैं आपको क्या ना क्वेश्चन ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, आप मेरे को बताना। सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर आपके पास है कितना, 2023-24 में आपने इसको पैसा दिया 50,000 रुपये, ठीक है। ये आपके आ रहा होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, आपको ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका हुआ ओपनिंग क्रेडिटर कितना हुआ, डेट मीन्स मैं आपको बता देता हूँ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। यहाँ पे मैं आपको लिखा यार 22-23 एंड 23-24, ठीक है। सो आपका 22-23 में कितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर आपको हुआ, 4000। और इस साल आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है कितना, 5000। फिर आपका एडवांस आपने कितना दिया, एडवांस क्रेडिटर, एडवांस क्रेडिटर आपका 2000। और एक ये हो गया आपका 3000, आपने इतना एडवांस दिया, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन। अब इसके आगे मैं आपको देखता हूँ ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक बोले तो आपका है 5000 रुपीज़, और आपका क्लोजिंग स्टॉक है 7000 रुपये। आपको कंजम्पशन निकालना है, ओके। आपको आपको एनालाइज करना है, कंजम्पशन निकालना है, एनालाइज दिस सिचुएशन, ठीक है। सो ये अभी अपन क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। फिर सबसे पहले जो आपको दिया है पेमेंट टू क्रेडिटर, आप सबसे पहले वही लिखें, सॉल्यूशन, पेमेंट टू क्रेडिटर,
आपका यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है फ्रेंड्स? 50,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका पेमेंट टू क्रेडिटर। फिर आप इसमें क्या करोगे? जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर है, ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे? मैं यहाँ पे हो सकता है गलत भी लिखूं, आप सोचो। आप सोचो यहाँ पे ओपनिंग है ना, जो आपके क्रेडिटर है, वो आपकी प्लस होंगी कि माइनस होंगे? बताओ। प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर, आपके जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है, ये होंगे माइनस। क्यों? क्योंकि एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको किसी ने पैसा दिया, वो आपका क्रेडिटर है। ठीक है, लाइक जैसे आप ना कहीं पे आप काम करते हो, ठीक है, आपके बॉस का आपका 10,000 का पैसा बाकी है और इस मंथ का भी पैसा बाकी है। ठीक है, तो आपको अगर इस बार पैसा मिला तो आप क्या मानोगे? इस मंथ का पैसा मानोगे कि अब ये सोचोगे कि हाँ यार कि मेरे को प्रीवियस वाला पैसा मिला है? बताओ। आप तो यही मानोगे ना कि मेरे को प्रीवियस वाला पहले पैसा मिला होगा, राइट? तो अगर 50,000 अपने या ना क्रेडिटर को पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर क्या सोच रहा होगा? अरे यार ये तो क्या ना, मेरे को प्रीवियस वाला पैसा मिला है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करना पड़ेगा, आपको इसको हटाना पड़ेगा। ये आपका कितना था ओपनिंग क्रेडिटर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर था आपका 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज ये आपने लेस कर दिया। ठीक है, फिर आप ये बताओ कि आपका जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, इसका क्या होगा भाई? ये तो आपका इसी साल का है। ठीक है, और अपन बात कर रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ये कितना था? वो 5,000 था। ठीक है, आई थिंक 5,000 ही था ना? 5,000 ही था। फिर आता है एडवांस क्रेडिटर। एडवांस क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर बोल दूं मैं? एडवांस ओपनिंग क्रेडिटर, इसका क्या मतलब हुआ कि इस साल के जो क्रेडिटर थे, आपने उनको क्या कर दिया कि पहले पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या ये माइनस होगा कि प्लस होगा? बताओ, ये आपका प्लस होगा। ठीक है, क्यों? बताओ, क्यों होगा प्लस? क्या होगा प्लस? बताओ। जी हाँ, क्योंकि आपने इस साल के क्रेडिटर को पहले पे कर दिया, बट एक्चुअल में उनका आउटस्टैंडिंग तो इसी साल बना है, राइट? तो ये आपके इस साल के पीएनएल में आना चाहिए, तो दिस विल बी ऐड। ये आपका कितना है अमाउंट बताना? आपका अमाउंट है 5,000, सॉरी 2,000। फिर आता है आपका एडवांस आउटस्टैंडिंग। वेट, ओके, तो ये आपका हो गया एडवांस क्लोजिंग क्रेडिटर। ये तो आपका, ये आपको नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला है ना? डेट मीन्स आपने पैसा दिया है इसको, तो ये हो गया आपका 3,000। ये हो गया लेस आपका। तो इतना करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा कि आपने परचेज कितना किया है दिस ईयर? तो ये आपका परचेस आ जाएगा। इसमें आप क्या कर दोगे? आप इसमें ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। आप इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, जो भी है आपका अमाउंट, और आप माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, कंजप्शन का। तो ये आपका क्या आ जाएगा? इट विल गो टू ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
सो ये मैंने आपको दो एडजस्टमेंट देखो कितना जल्दी करवा दिया, और आपको बेसिक से करवाया है मैंने। ठीक है, कि आपको ऐसे करना होता है, आपको इसका लॉजिक भी दिया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो आई होप दोस्तों कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपकी टू एडजस्टमेंट हो चुकी है, और जो बाकी की फाइव एडजस्टमेंट रहेगी, जो लाइक फंड बेस्ड अकाउंटिंग रहेगी, या जो आपकी जो भी आपकी अदर मतलब रहेगा, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अब आप इससे क्या कर सकते हो कि अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर का सोचा है, तो आप रिसिप्टर पेमेंट का भी लाना लॉजिक समझ सकते हो। आपको आपको बताऊं मैं लॉजिक। अगर आपको सिंपली जो भी रट्टा करने वाले, वो तो ऐसा करो कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर आपने इसमें जो जो किया है प्लस उसको माइनस कर दो, और जो आपने लेना माइनस किया उसको प्लस कर दो, तो आपका वैल्यू फिगर आ जाएगा। ठीक है, उसको लॉजिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको लॉजिक भी देता हूँ कि अगर आपको इसके ऊपर वापस आना है 50,000 पे, तो आपको क्या करना है। आपके पास में परचेस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एडवांस क्लोजिंग क्रेडिटर इसमें परचेस में क्या होगा, क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि आपने इसको इस साल पेमेंट किया, राइट। तो इस साल आना पेमेंट किया तो ऐड कर दो भाई। और जो आपने आपने एडवांस ओपनिंग क्रेडिटर है, ठीक है, ये तो आपने प्रीवियसली पे कर दिया, आपने इस साल पे थोड़ी किया है। आपने इस साल इसको पे किया है, आंसर इज नो, तो इसको हटा दो, ठीक है, परचेस में से। फिर आप इसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ने आपने इसमें क्या किया, इस साल पे किया आपने, नहीं किया तो इसको हटा दो, इसको लेस कर दो। और जो आपने ओपनिंग क्रेडिटर थे, आपने उनको इस साल पे किया, तो इस साल इस परचेस में आप इसको ऐड कर दो। तो ऐसा करके आपका परचेस से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी वही चीज है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जो आपकी अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप हमको वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे आपकी नए हैं, मतलब जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आपको एनपीओ के सारे सम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर और 10 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो प्लीज आप इसको मत छोड़ के जाइएगा। अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो आपको एनपीओ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। आप इसके 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, और 11th के बच्चे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।